सारे डेटा यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉकडाउन को लोगों ने पूरी तरह से इंडिया में पालन किया है। और दो डेटा इस पे आप देख सकते हैं। एक तो गूगल का 130 से ज्यादा देशों का जो डेटा आया है, उसके हिसाब से इंडियंस का पब्लिक प्लेस में जाने में 77% की कमी हुई है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। और इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि इंडिया में जो लॉकडाउन है बड़ा स्ट्रिंजेंट है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ने भी अपना काम किया है और लोगों ने भी वॉलंटरीली नहीं जाने का फैसला किया, घर में रहने का फैसला किया, और ये अच्छी बात है। दूसरा संकेत हमको मिलता है कि पेट्रोल और डीजल के कंजम्पशन का जो डेटा आया है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन 66% गिरा, और इससे पहले मार्च के महीने में 17% गिरा था। मार्च में लॉकडाउन का एकदम लिमिटेड कुछ ही दिनों के लिए वहां लॉकडाउन था, तो फिर भी 17% गिरा, और उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में 66%। तो ये दोनों डेटा बताते हैं कि लॉकडाउन का कंप्लायंस ऑलमोस्ट रहा है, पूरी तरह से रहा है। अब है क्या कि इसके बावजूद अगर फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो और फिर से लॉकडाउन बढ़े, तो इसका मतलब है इतना ज्यादा कंप्लायंस के बाद अगर फिर से लॉकडाउन बढ़ाने की बात हो, इसका मतलब है क्या कि हम लोग को अपने स्ट्रेटजी में रीथिंक करने की जरूरत है। और रीथिंक इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जो इकोनॉमी को ऑलरेडी इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करने की जरूरत है। क्योंकि इकोनॉमी को जो डैमेज होगा, उससे जो बहुत बड़ा सेक्शन है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और उन बड़े सेक्शन की जो दूसरे डिजीजेस से, दूसरी बीमारियों से फाइट करने की एबिलिटी है, अगर इकोनॉमी डाउन होता है, कंजम्पशन डाउन होता है, लोगों को अनाज नहीं मिलता है, पेट नहीं भरते हैं, तो बाकी जो इलनेसेस हैं, और हमको पता है, तो उनके लिए बड़ी मुसीबत होगी। अब किस तबके की हम बात कर रहे हैं, इकोनॉमी को क्यों रिवाइव करने की जरूरत है, उसको बूस्टर डोज देने की क्यों जरूरत है, उस पर क्या खास ध्यान देने की क्यों जरूरत है, इसके लिए 4 बड़े फैक्टर हैं। एक, पहला कि आधी आबादी देश की ऐसी है जो या तो गरीबी रेखा के नीचे है या गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर है। इसका मतलब है कि वो बेयरली सरवाइव कर रहे हैं, किसी तरह से अपना दिनचर्या पूरा कर पाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जितने लोग काम करते हैं देश में, उसमें 80% से ज्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इसका मतलब है कि उनके पास न तो कोई जॉब सिक्योरिटी है, न ही रेगुलर इनकम की गारंटी है। तो ऐसे में बहुत दिनों तक लॉकडाउन होता है, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करते हैं उन पे बड़ी चोट पड़ेगी। तीसरी बड़ी बात है कि यूरोपियन स्टाइल वेलफेयर स्टेट अपने यहाँ मिसिंग है। हम भी वेलफेयर स्टेट हैं, लेकिन स्टेट की कैपेसिटी, हमारे रिसोर्स इतने नहीं है कि हम सब तक राहत पहुंचा पाएं। और चौथी बात है कि लॉकडाउन का जो एक बड़ा उद्देश्य था कि इस पीरियड में हम अपने पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाएंगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे, ताकि अगर ज्यादा मामले आते हैं तो उनको सही ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ये 1-2 महीने की बात नहीं है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है, इतना कम है, इतना इनसफिशिएंट है कि उसको बढ़ाने में कई साल लग सकते हैं। कुछ और डेटा देख लीजिए आप। 2011 में सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस आया था, उसके हिसाब से 25 करोड़ करीब हाउस होल्ड हैं देश में। उस 25 करोड़ हाउस होल्ड में 15-16 करोड़ ऐसे हैं जिनके पास 15-16 लाख ऐसे हैं जिनके पास कोई घर नहीं है। 13% आबादी, 13% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास एक कच्चा घर है, मकान के नाम पर एक कच्चा घर। अब सोच लीजिए कि 4 आदमी 5 आदमी का परिवार एक छोटे से कमरे में कैसे रहेगा इतने दिनों तक, वो भी बिना किसी कमाई का। उनके लिए मुसीबत है। तीसरी बात है कि उसी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के हिसाब से 30% आबादी ऐसी है देश की जो दिहाड़ी मजदूर पे ही डिपेंडेंट है, रोज कमाओ रोज खाओ। इतने
मतलब इतने वल्नरेबल सेक्शन हैं देश में, उनके लिए एक्सटेंडेड लॉकडाउन बड़ी मुसीबत होगी। और सोशो इकोनॉमिक कंसेंसस में यह भी दिया हुआ था कि 5,000 या उससे कम आमदनी वाले परिवार बहुत ज्यादा है देश में, करीब से 70% से भी ज्यादा है। इन बड़े तबकों को एक्सटेंडेड लॉकडाउन का कितना बुरा असर होगा और उनके कंजम्पशन पे कितना असर होगा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उस कंजम्पशन में कमी से, न्यूट्रिशियस फूड के इनटेक में कमी से हमारी जो एबिलिटी है दूसरे डिजीज को फाइट करने का, ये कम हो जाती है। और आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डायबिटिक कितने हैं देश में, हार्ट डिजीज का असर कितने लोगों पे होता है, रेस्पिरेटरी इलनेस से नॉर्मली कितने लोग मरते हैं, कैंसर कितना बड़ा हमारे यहाँ खतरा है। और इन सब से हमको अपने आप को बचाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो, पब्लिक हेल्थ केयर में हमारा एक्सेस बढ़े। इस सब के लिए जरूरी है कि इकोनॉमी मजबूत हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी बढ़े, ताकि हम बीमारियों से फाइट करने के लिए कैपेबल हो सके। इन सारे फैक्टर्स को आप अगर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि एक्सटेंडेड लॉकडाउन जो है हमारे लिए बहुत बड़ी लग्जरी है, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। फोकस्ड लॉकडाउन उन एरिया में जहां की सच में समस्या है उस पे करना चाहिए। कोरोना से लड़ाई हमारी जारी रहनी चाहिए, पूरी मजबूती से होनी चाहिए, लेकिन इकोनॉमी को नेग्लेक्ट करके ऐसा करना बहुत कॉस्टली हो सकता है।